हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परचेस ऑर्डर की एंट्री करना। अब सबसे पहले समझते हैं कि परचेस ऑर्डर होता क्या है। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे पहले हमें सप्लायर को एक ऑर्डर देना होता है, तो उसी को हम लोग परचेस ऑर्डर की एंट्री कहते हैं। तो मान के चलते हम एक बिल बना रहे हैं, हमने ABC लैपटॉप शॉप को ऑर्डर दिया है कि मुझे ये क्वांटिटी में इतने स्टॉक आइटम मुझे चाहिए। अब जो सामने वाला सप्लायर है, उसने उसका रेट बताया कि ये आपको इतने का पड़ेगा और ये आपको इस रेट में पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे पहले परचेस ऑर्डर की एंट्री करनी पड़ती है। अब उस बिल में उसने GST भी ऐड करके दी है 18% की, और डिलीवरी चार्ज भी उसने हमारे बिल पे 1000 रुपये ऐड किया है। तो आइए सीखते हैं कि परचेस ऑर्डर की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाना होगा, एक कंपनी बना लेनी होगी। इसके बाद आपको F11 बटन प्रेस करते हुए इन्वेंट्री फीचर पे आते हुए यहाँ पे आपको एक इनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का फीचर दिखेगा, इसे आपको इनेबल कर देना है। फिर एंटर करते हुए या स्क्रीन को Ctrl+A बटन से आप सेव करा सकते हैं। अब आपको स्टेचुरी टैक्सेशन पे आ जाना होगा, क्योंकि हमें इसके लिए GST भी यस करनी होगी। अब देखिए, हमने यहाँ पे पहले से ही यस करके रखा हुआ है। अगर आपका इनेबल ना हो तो आप इसे यस कर सकते हैं, और जो डिटेल है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट और जो भी आपका GST पिन नंबर हो, वो लिख कर आप स्क्रीन को सेव करा सकते हैं। अब हमने GST से रिलेटेड कुछ लेजर बना रखे हैं, अकाउंट इन्फो, और यहाँ पे हम लेज़र पे आते हैं और अल्टर करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पार्टी नेम बना रखा है ABC लैपटॉप शॉप, जिसका अंडर हमने संडे क्रेडिटर रखा है। इसी तरह हमने यहाँ पे CGST का लेज़र बना रखा है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स का, और इसी तरह हमने SGST का भी लेज़र पहले से ही बना रखा है। अब आते हैं स्टॉक आइटम पे। अब जो भी स्टॉक आइटम का आप ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे HP लैपटॉप 15 है, तो हमने यहाँ पे पहले से ही स्टॉक आइटम भी बना रखे हैं, जो कि आपको जाकर बनाना होगा इन्वेंट्री इन्फो पे और स्टॉक आइटम पे। अब हम आपको दिखाते हैं इसका डिस्प्ले। अब जैसे यहाँ पे मैंने डेल इंस्पिरेशन का बनाया हुआ है, जिसका अंडर हमने यहाँ पे लैपटॉप रखा है। अब दोस्तों, अंडर में ही हमने यहाँ पे GST को भी इनेबल कर दिया है। इसका मतलब जिस भी अंडर ग्रुप में हम लैपटॉप को सेलेक्ट करेंगे, उसमें GST अप्लीकेबल हो जाएगी। अब जैसे हमारे जो बिल में 18% की GST ऐड है, तो हमने यहाँ पे 18% की GST टाइप करके रखा हुआ है। इसी तरह हमने बाकी के भी लेज़र बना रखे हैं, जैसे कि दूसरा लेज़र हमारा HP लैपटॉप का है। इसमें देखिए, हमने यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट किया है, इट्स मीन HP लैपटॉप में भी 18% की GST ऐड हो चुकी है। अब हम लोग इसकी एंट्री करना सिखाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा अकाउंटिंग वाउचर पे। अब आपको परचेस ऑर्डर के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट बटन के साथ F4 वाली बटन। अब देखिए, आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर आ चुका है। अब आपको सबसे पहले पार्टी नेम को सेलेक्ट करना होगा। पार्टी नेम जो कि हमारी है यहाँ पे ABC लैपटॉप, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ABC लैपटॉप शॉप। अब यहाँ से हमें ऑर्डर नंबर, हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही आता है, तो इसे हम यहाँ पे रहने देंगे। परचेस लेजर में हम यहाँ पे परचेस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब क्लासिफिकेशन नेचर में आपको परचेस टैक्सेबल को सेलेक्ट करना होगा। अब जो स्टॉक आइटम है हमारा, जैसे पहला जो हमारा स्टॉक आइटम है वो HP लैपटॉप 2 पीसेस और 40,000, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं HP लैपटॉप। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है ड्यू ऑन, यानी कि जो सप्लायर है वो आपको कितने दिन बाद आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, वो डेज आप डाल सकते हैं। जैसे डेट भी आप लिख सकते हैं, जैसे वो सप्लायर 1 मई को हमें प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, तो हमने यहाँ पे 1 मई लिख कर एंटर कर दिया। क्वांटिटी हमारी है 2, और जो रेट है वो 40,000 है, तो हमने यहाँ पे लिख कर एंटर कर दिया। फिर हम दूसरा स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड स्टॉक आइटम है वो लेनोवो V15 है, 2 पीसेस और 32,800 का रेट है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसका भी डेट हमने यहाँ पे 1 मई लिख दिया, 2 पीसेस और जो रेट है 32,800, एंटर कर दिया। अब हम नेक्स्ट अपना स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं डेल का, एंटर करते हैं। यहाँ पे भी डेट हमने डाल दिया कि 1 मई को माल डिलीवर होगा। क्वांटिटी इसकी जो है वो 3 पीसेस है, और जो रेट इसका है 35,500 है। एंटर करते हुए स्क्रीन को हमने सेव करा लिया। अब एक बार हम और एंटर करते हैं। अब जो परचेस ऑर्डर हम बिल बना रहे हैं, उसमें डिलीवरी चार्ज भी हमें ऐड करना है, जो कि परचेस के ऑर्डर बिल में 1000 रुपये का ऐड करना है। तो हम यहाँ पे Alt C करते हुए एक डिलीवरी चार्ज का बना लेते हैं। जैसा कि मेरा पहले से ही बना हुआ है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपका नहीं बना है तो आपको Alt C करके डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आपको ये बना लेना होगा लेजर। अब यहाँ पे जो ऐड हो रहा है वो 1000 रुपये का डिलीवरी चार्ज ऐड हो रहा है। एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको CGST और SGST लगाना है, एंटर करते हैं, और यहाँ पे SGST भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका परचेस ऑर्डर का पूरी एंट्री यहाँ पे हो गई। अब हमें इसकी रिपोर्ट भी देखनी है कि जितने भी हमारे परचेस ऑर्डर हैं उनकी रिपोर्ट कहाँ से देखी जाएगी। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे आना होगा सबसे पहले, फिर आपको आना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में,
फिर आपको यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब आपको स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है या स्टॉक आइटम वाइज। हमने यहाँ पे ग्रुप बना रखा है था लैपटॉप का, तो हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब जो ग्रुप था हमारा वो लैपटॉप का था। अब देखिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखा रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपके अभी तक पेंडिंग है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि जो सप्लायर है उसने हमें 1 मई को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, तो इसके लिए हमें अब परचेस की एंट्री बनानी होगी। अब परचेस की एंट्री बनाने के लिए आपको वापस से अकाउंटिंग वाउचर पे आना होगा सबसे पहले। अब यहाँ पे F9 बटन को प्रेस करना होगा। अब यहाँ पे 1 मई को उसने डिलीवर किया, तो आपको डेट को चेंज करना होगा। F2 बटन से आपको प्रेस करनी होगी और यहाँ पे लिखना होगा 105 यानी कि 1 मई। अब पार्टी नेम हमारा था ABC लैपटॉप शॉप। आपको वही पार्टी नेम सेलेक्ट करना होगा जिसको आपने ऑर्डर दिया था। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर में 1 लिख कर आ रहा है, इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। अब आप जैसे ही एंटर करेंगे सेलेक्ट करते हुए, स्क्रीन को हम सेव कराएंगे, तो जो हमारा ऑर्डर था वो पूरा देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब एंटर करते हुए आप स्क्रीन को सेव करा सकते हैं। इस तरह आप कंप्यूटर टैली ERP9 में परचेस ऑर्डर और परचेस की एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि सेल ऑर्डर कैसे किया जाता है, किसी भी कस्टमर से ऑर्डर कैसे रिसीव किया जाता है। तो इसके लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।